हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न हमारा, विच टीम वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो अभी आप सबको पता है 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो है हमारे भारत ने जीत लिया है। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। फाइनल में हमने हराया है न्यूजीलैंड को 96 रन से, ठीक है। एंड इसी के साथ देखो इंडिया जो है फर्स्ट टीम बन गई है जिन्होंने 3 T20 वर्ल्ड कप जीता है। पहले हमने जीता था 2007 में, तब हमारे कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? पहला वाला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था, ठीक है। 2024 में दूसरी बार हम वर्ल्ड चैंपियन बने, तब हमारे कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा थे। एंड इसका वेन्यू कहाँ पर था? USA एंड वेस्ट इंडीज़, ठीक है, याद रखिएगा। एंड 2026 का जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, अभी हमारे कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव। एंड वेन्यू क्या रहा है? वेन्यू देखो यहाँ पर मेंशन है, इंडिया एंड श्रीलंका। एंड फर्स्ट टीम ऐसी बनी है जिन्होंने अपना टाइटल को डिफेंड किया है। एंड फर्स्ट ऐसी टीम बनी है जिन्होंने अपने होम ग्राउंड पे जो है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कब से कब तक आयोजित हुआ? 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर था ICC। एंड ICC के प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह हैं। क्रिकेट का फॉर्मेट था T20 इंटरनेशनल। होस्ट रहे हैं 2 कंट्रीज, इंडिया एंड श्रीलंका। चैंपियन बनी है इंडिया, थर्ड टाइटल है इंडिया का 2026, पिछली बार 2024 में, उससे पहले 2007 में, जो कि पहला T20 वर्ल्ड कप था, ठीक है। रनर अप रही है फाइनल में न्यूजीलैंड। पार्टिसिपेंट टोटल 20 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं संजू सैमसन। एंड फाइनल मैच जो हुआ है ना न्यूजीलैंड एंड इंडिया का, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं जसप्रीत बुमराह। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा रन बनाए पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 383 रन। एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती, दोनों ने 14-14 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड $500 मिलियन सोशल लोन टू बूस्ट वीमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी देखो SBI ने लॉन्च किया है $500 मिलियन का $, सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन विद अ ग्रीन शो ऑप्शन इन मार्च 2026 टू सपोर्ट वीमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। द लोन विल फंड MSMEs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वीमेन फोकस्ड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स टू बूस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट देखेंगे, एंड यहाँ पर देखो, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेंडर थीम्ड लोन बाय एन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो हमारा 5 है ना, उसमें क्या है? जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जानेंगे। देखो, अब सबसे पहले तो देखो, इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 27 जनवरी 1921 को। फाउंड किया गया था JM केनीज के द्वारा, याद रखिएगा। एंड इट वाज डन बाय मर्जिंग 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स इनटू अ सिंगल बैंकिंग एंटिटी। इससे पहले जो 3 बैंक थे उन तीनों को मर्ज किया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास को, तब जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। एंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है नेशनलाइज कर दिया गया था 1955 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? कौन सी कमेटी थी? ये थी गोरेवाला कमेटी। इन्हीं की रिकमेंडेशन पे जो है ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया था 1955 में। एंड तब जो है इसका नाम बदल दिया गया, तब से इसको हम क्या बोलने लगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इन 2026 द स्वायत्त इनिशिएटिव कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। तो कितने साल पूरे हो गए हैं स्वायत्त इनिशिएटिव के? तो ये हो गए हैं 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, स्वायत्त इनिशिएटिव कंप्लीटेड 7 years एंड द एनिवर्सरी was celebrated at the गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ऑफिस इन न्यू दिल्ली। की हाईलाइट्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट सोशल इंक्लूजन बाय इंटीग्रेटिंग स्टार्टअप्स, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ इनटू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम। बाकी यहाँ पे बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री का। शॉर्ट फिल्म शोकेस द 7-year जर्नी एंड अचीवमेंट ऑफ स्वायत्त। लॉन्च डिटेल्स की अगर हम बात करें तो स्वायत्त को लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2019 में, ठीक है। एंड बात करें वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रोथ मिली है इसके कारण। ऑर्डर वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी देख सकते हो पहले से अब कितना ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड इन। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हो रहा है लक्षद्वीप में। ऑप्शन बी करेक्ट है। जितेंद्र सिंह रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज
first integrated ocean thermal conversion plant in Kavaratti in March 2026. The project generates electricity using the temperature difference between warm surface seawater and cold deep seawater, and will also provide clean power and desalinated drinking water for island communities. एंड यहाँ पर देख सकते हो द प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड किसके सपोर्ट से हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया के, देख सकते हो अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, सतपुरा, संजय गांधी, फिर यहाँ पर विंध्याचल है, सिंगरौली है, अमरावती है, चंद्रपुर है, फिर यहाँ पे खापेर खेड़ा है, तिरोड़ा है, चंद्रपुर है, सोलापुर है, मौडा है, अनपारा है। तो एक बार जो आपको नाम देख लेना है, पतरातू है, कोरबा, भिलाई, बोकारो, ठीक है। नेक्स्ट है हु विल एज्यूम चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 1 अप्रैल 2026। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरज सेठ, ठीक है। यहाँ पर देखिए द इंडियन आर्मी अपॉइंटेड धीरज सेठ एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एंड ये कब से इफेक्टिव होगा, 1 अप्रैल 2026 से ये सक्सीड करेंगे पीपी सिंह को, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है आफ्टर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड अभी करंट में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं। अनिल चौहान आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे, अनिल चौहान कौन है, हमारे सेकेंड CDS ऑफ इंडिया। एंड इंडियन आर्मी डे जो है हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 15 जनवरी को। नेक्स्ट है रिसेंटली अ 6.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रोक विच प्लेस। तो ये भी कहाँ पर आया है, ये आया है किराकिरा में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। किराकिरा कहाँ पर है, सोलोमन आइलैंड में ये पड़ता है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट है यहाँ पर है बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया आपको अर्थक्वेक के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है अर्थक्वेक की, शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिथोस्फीयर प्रोड्यूसिंग सिस्मिक वेव्स। अकरेंस की बात करें तो अबव 80% अकर एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड। फिर फोकस की बात करें द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ऑरिजिनेट। एंड एपी सेंटर की बात करें, एपी सेंटर कौन सा होता है, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इट फर्स्ट एक्सपीरियंस सेस्मिक वेव्स एंड इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम इट। नोट में आप देख सकते हो एक और चीज़ है, एपी सेंटर्स कैन अकर ऑन लैंड और अंडर ओशन, ओशियनिक एपी सेंटर कैन ट्रिगर सुनामी। नेक्स्ट है which country has been certified by the World Health Organization for eliminating mother to child transmission of syphilis। तो ये कौन सा कंट्री है, ये है डेनमार्क, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए अबाउट सिफिलिस की बात करें, अ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल बैक्टीरियल STI, कॉज क्या है, बैक्टीरियम ट्रिपोनिमिना पैलिडम, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें, स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन अफेक्टेड पर्सन, कैन ऑल्सो पास फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और समटाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है। फिनलैंड की क्या है, हेलसिंकी है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्वे की क्या है, ओस्लो है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन और 99.15 लाख रिसर्च प्रोजेक्ट टू भरथियर यूनिवर्सिटी। तो ये है DRDO, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन और 99.15 लाख रिसर्च प्रोजेक्ट टू भरथियर यूनिवर्सिटी इन मार्च 2026। द प्रोजेक्ट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ नोवेल एंटीडोट फॉर हाईली टॉक्सिक organophosphorus compounds aims to develop antidotes against toxic organophosphorus compounds within 36 months. The research will be conducted at DRDO Industry Academia Center of Excellence led by N. Jayakumar with S. Suja as co-principal investigator, and current में DRDO के हेड या चेयरमैन कौन है, वो है समीर V. कामत, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है DRDO का, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि DRDO के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप। 1943 में इस्टेब्लिश इन देहरादून एज एन एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंटल बोर्ड फॉर साइकोलॉजिकल सिलेक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट स्टडी हाईलाइटिंग द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ मूसा, ये आपका है सिक्किमेंसिस फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना ब्रीडिंग वॉज कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? ये कंडक्ट किया गया है नागालैंड यूनिवर्सिटी के द्वारा। मूसा सिक्किमेंसिस देख सकते हो। वाइल्ड कोल्ड टॉलरेंट हर्बैक्यूअस पेरेनियल ऑफ द मुकासिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपीयरेंस की बात करें तो रेडिश टाइंड स्यूडो स्टेम एंड लार्ज पैडल शेप्ड लीव्स विथ मरून मिडरिप्स। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ईस्टर्न हिमालयज में है, दार्जिलिंग, सिक्किम, नागालैंड, भूटान, नेपाल एंड नदर्न म्यांमार में। यूजेस क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट, फ्लावर्स एंड स्टेम यूज्ड इन हिमालयन क्यूजीन, लीव्स यूज्ड एज इको फ्रेंडली प्लेट्स। नेक्स्ट है द नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज बाय वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, इसको लॉन्च किया है नाबार्ड ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने लॉन्च किया नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज विद द गेट्स फाउंडेशन एंड डलबर्ग एडवाइजर्स टू बिल्ड अ नेशनल क्लाइमेट स्टैक फॉर क्लाइमेट इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस बेस्ड ऑन डाटा इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर नाबार्ड क्लाइमेट डाटा प्लेटफॉर्म। प्राइजेस यहाँ पर हैं 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, ओपन टू स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को अंडर द नाबार्ड एक्ट 1981। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो नाबार्ड के बारे में, एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए। इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो ये है बी शिवारमन कमेटी, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे जो इसे इस्टेब्लिश किया गया था। फॉर्म्ड बाय मर्जिंग आरबीआईज एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल एंड एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन तीनों को मर्ज करके जो है ना ये बनाया गया था नाबार्ड। फंक्शंस आप देख सकते हो यहाँ पर, प्रोवाइड्स फाइनेंस टू बैंक्स, प्रमोट एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज, सुपरवाइजेस कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज एंड सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट अब हम रिवाइज करेंगे 8 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले देखो इंटरनेशनल वीमेंस डे है जो कि हम 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 13 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वीमेन डे, ठीक है। बालेंद्र शाह जो है ये नेक्स्ट पीएम होने वाले हैं नेपाल के। चिले जो है ये फर्स्ट अमेरिका का जो है कंट्री बन चुका है जिसे वेरीफाइड किया गया WHO के द्वारा फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। कर्नाटक ने प्रपोज किया बैनिंग सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 16 in its 2026-27 budget. The first ever खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 will be hosted by छत्तीसगढ़। शहीद ड्रोन से आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको डेवलप किया ईरान ने। अभी लक्ष्य सेन जो है ना ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 वॉज हेल्ड इन बार्सिलोना। जो डॉक्टर अजीब रघुवंशी इनको जो है फिर से रिपॉइंट किया गया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 1 ईयर टर्म जो है इनका बढ़ाया गया है। अब आगे हम 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन टोटल फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू FAO ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 इज 9th। अभिनव बिंद्रा जो है ना इनको टॉर्च बियरर बनाया गया है जो कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे। कहाँ पर इनको जो है टॉर्च बियरर बनाया गया? जो 2026 का विंटर ओलंपिक हुआ है ना मिलानो कार्टिना में, वहाँ पर। नागालैंड यूनिवर्सिटी जो है रिसर्चर्स डिस्कवर्ड सिनेपिक एसिड एज अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक वोन्स। पद्म भूषण अवॉर्डी एंड वेटरन स्पेस साइंटिस्ट जो है एकनाथ वसंत चिटनीज, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। इंडिया इज री इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ COP10 ब्यूरो ऑफ यूनेस्को एंटी डोपिंग कन्वेंशन। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो है ITBP रेजिंग डे अपना सेलिब्रेट करते 24 अक्टूबर को। स्टॉर्म शैडो मिसाइल वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। सुनील अमृत जिन्होंने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता है द बर्निंग अर्थ के लिए। अच्छा ये तो कल के क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था ना प्रैक्टिस क्वेश्चन में, द बर्निंग ऑफ अर्थ किसने लिखा है? सुनील अमृत, ठीक है।
द नेम ऑफ द AI पावर्ड वेब ब्राउजर फॉर macOS recently launched by OpenAI is Atlas. Draupadi Murmu became the first women president of India to offer prayers at सबरीमाला अयप्पा टेम्पल। कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करेंट। कोल्ड करेंट कौन सी है इनमें से? ब्राजीलियन करेंट, गल्फ स्ट्रीम, जापान करेंट या फिर फाकलैंड करेंट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेली आपको बताता हूँ, ठीक है। 251 में जो है हमारा, एक मिनट रुको, हाँ 251 में जो है ना हमारा डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है ना वो आपको मिलती है 12 मंथ की, जनवरी टू दिसंबर मिलेगा। 151 में इसी का जो है 6 मंथ का आपको मिल जाएगा, जनवरी टू जून। 65 में हमारा मंथली करेंट अफेयर्स आता है, जिसमें आपको 3 तरह के जो है PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक तो आपको 200 MCQ वाला मिलेगा, इसी का एक कन्वर्टेड A4 साइज़ का PDF मिलता है, एंड तीसरा मिलता है वन लाइनर, जो कि अभी अपलोड कर दिया गया है ऐप पे। फिर टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ जनवरी टू जून, तो वो आपको 65 में मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का इशू आए कोर्स को परचेस करने में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।